इस वर्ल्ड में कई तरह की पावर्स हैं, पर जो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो सेज, किंग और हीरो बनते हैं। और सबसे कॉमन वो हैं जिनके पास कोई पावर नहीं होती, और वो लोग विलेजर्स कहलाते हैं जिनका लेवल नॉर्मली 1 से लेकर 10 तक होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कागामी एक विलेजर होते हुए भी लेवल 999 पर है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस वर्ल्ड के अंदर तलवारबाजी और सोर्सरी का यूज किया जाता है। इस दुनिया का नाम है अर्थ क्लेयर, और यहाँ पर मैजिशियन और स्टेटस आने के बाद से सब कुछ बदल गया। फिर हम अपने मेन कैरेक्टर कागामी को देखते हैं जो कि अपनी आज की कमाई को देखकर बहुत खुश था। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वहाँ पर एक ग्रीन स्लाइम विलेजर के ऊपर अटैक कर रहा था। उन दोनों का लेवल काफी लो था। जैसे ही वो उन पर अटैक करता है, ऊपर से एक कोई नाक है उसे मार देता है, और स्लाइम के मरने पर कुछ पैसे मिलते हैं। कागामी उनसे पूछता है कि तुम लोग ठीक हो, तुम्हारा लेवल कम है। पर मोस्टर को स्टेटस विंडो की समझ नहीं होती। वो आदमी पूछते हैं कि तुमने उस मोस्टर को हराया, लेकिन कैसे। कागामी को स्लाइम से जो पैसे मिले थे वो उन्हें उस बच्चे को देता है, और उससे समझाता है कि सिर्फ एक स्लाइम को हराकर तुम्हें 100 ब्राउन्स कॉइन मिल सकते हैं। ये अच्छा है ना। वो लड़का कहता है मोस्टर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और काफी डरावने भी, मैं उन्हें कभी नहीं हरा पाऊंगा। कागामी बोलता है ये सिर्फ तुम्हारी सोच है, चलो अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वो लड़का उसे रोक कर पूछता है कि आप एक हीरो हो। कागामी उन्हें अपना स्टेटस दिखाता है, और ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। कागामी भी उनकी तरह एक विलेजर है और उसका लेवल 999 है। अब हमें बताया जाता है हेक्साडिया नाम का एक छोटा सा आयरन देश, जिसे कभी जापान कहा जाता था, वहाँ पर मोस्टर के आते ही लोगों को जम से पावर मिलने लगी। कुछ लोगों को वेरियर्स, प्रीस्ट, मेज, मर्चेंट, थीफ या फिर सोर्सर जैसे स्पेशल टैलेंट मिलने लगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा पावरफुल थे उन्हें सेज, हीरो और किंग जैसे रोल मिले। लेकिन सबसे लो रोल विलेजर्स का है, जो कि लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के बीच रहता है। इसलिए वो मोस्टर को भी नहीं हरा पाते, और इसलिए उन्हें गुजारा करने के लिए खेती या फिर इन चलाना पड़ता है। फिर हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जो कि एंशंट कैवरी नाम की एक जगह पर आई थी, क्योंकि इस जगह पर एक लेजेंडरी होली सोर्ड है। दूसरी तरफ हम वालमैन सिटी को देखते हैं जहाँ पर कागामी था। वहीं पर एक कोरल नाम की लड़की कहती है ये वही पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दुनिया के लगभग 80% हिस्सा मोस्टर के कब्जे में है। तो क्या दुनिया को बचाने के सफर में तुम मेरा साथ दोगे? रेस नाम का बंदा बोलता है हाँ, क्योंकि उसका भी यही मिशन था। इसके बाद हम कागामी को देखते हैं जो कि एडवेंचरर गिल्ड जाता है और रिसेप्शनिस्ट को कंप्लीट क्वेस्ट दिखाता है, और क्वेस्ट कंप्लीट करने पर उसे पूरे 5 गोल्ड कॉइन मिले थे, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान थे कि इतने सारे पैसे, आखिर इसने कितने मोस्टर को मारा है, वो भी अकेले, और ये है कौन। अब कागामी गिल्ड शॉप के आगे से गुजर रहा था। उसे एक आइटम खरीदना है जो कि पूरे 10,000 गोल्ड कॉइन का है। वो कहता है अब मुझे सिर्फ 4,500 गोल्ड कॉइन चाहिए। जिसके बाद वो मोस्टर क्वेस्ट की तरफ जाता है। एडवेंचरर्स बोलते हैं ये सारी न्यू क्वेस्ट तो काफी खतरनाक है, क्या ये हमें मारना चाहते हैं? लेकिन अगर वो उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कागामी देखते हैं कि एंशिएंट कैबन में 30 बिलो डेविल्स को मारना है, जिसका उसे एक गोल्ड कॉइन मिल रहा है। वो एक्साइटेड होता है क्योंकि आज वो पूरे शाम यही करने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एडवेंचर इकट्ठा हो रहे थे। रेस पूछता है कि कैपिटल न्यू क्वेस्ट क्यों निकाल रही है, और लोग सिर्फ एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करने के लिए मर्सनरी को क्यों हायर कर रहे हैं। इसका कारण है मोस्टर जो कि बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये सब डीमंस की वजह से है, क्योंकि वो जो माना एमिट करते हैं उसकी वजह से ये मोस्टर पैदा होते हैं। वो सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं। रेस कहता है इंसानों के दुश्मन डीमंस हैं और उनका राजा डीमन किंग है, और इसलिए जब तक हम डीमन किंग को नहीं हराएंगे दुनिया में कभी सुकून नहीं आएगा। इधर कागामी आइसक्रीम खरीदते हुए ये सुन रहा था। रेक्स अनाउंस करता है कि मैं रेक्स अपनी एक पार्टी रिक्रूट कर रहा हूँ। वो पूछता है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जिसे अपनी स्किल्स पर भरोसा हो और वो मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो। वो अपना स्टेटस शेयर करता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि वो एक हीरो है और उसके साथ जो लड़की है वो एक सेज है जो कि दिखने में काफी सुंदर भी है। ये देखकर एक आदमी बोलता है चलो मैं आ जाता हूँ, मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ आया तो डीमन किंग का हारना पक्का है। तभी एक आदमी ज्वाइन करने को बोलता है। फिर एक वेरियर्स अपना लेवल दिखाते हुए बोलता है मैं 25 साल से मोस्टर से फाइट कर रहा हूँ, मेरा लेवल 86 है। लेकिन रेक्स कहता है तुम क्वालिफाइड नहीं हो। लेकिन क्यों? रेक्स कहता है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरी पार्टी में आने की सिर्फ 2 कंडीशन है कि तुम मेरे जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो या फिर नहीं। वो अपना लेवल दिखाता है जो कि 90 था, जो देखकर लोग हैरान होते हैं। पर फिर वो कहता है ये तो होना ही था क्योंकि वो एक हीरो है। वेरियर्स कहता है तुम्हारा सेज की लेवल क्या है? रेक्स बताता है उसका लेवल 42 है और इतना ही काफी है। वो गुस्से में कहता है अबे इसका लेवल तो मुझसे भी कम है। रेक्स उसे समझाता है कि वो एक सेज है और वक्त के साथ वो एक अच्छी सपोर्ट बन जाएगी, और साथ ही वो इस देश की प्रिंसेस भी है। वो किंग सैमन की तीसरी बेटी है जिसने सेज का रोल एक्सेप्ट किया है और जिंदगी भर ट्रेनिंग की। उसकी सोच काफी बड़ी है। इसका नाम कानाजुकी कुरल हेक्साडिया है, और अगर राजा की बेटी डीमन किंग को हरा देगी तो इससे दुनिया और भी स्टेबल हो जाएगी। फिर एक आदमी बोलता है मेरा लेवल 80 है, मैं एक प्रीस्ट हूँ, मैं तुम्हारे काम आऊंगा। पर रेक्स उसे भी मना करता है और बोलता है तुम्हारी एज काफी ज्यादा है, अगर जर्नी लंबी हुई तो तुम थक जाओगे। दूसरा प्रीस्ट सामने आता है, उसका लेवल 72
2 था और वो सिर्फ 20 साल का था। पर रेक्स उसे भी मना करता है, मुझे नहीं लगता कि तुम आगे और मैच्योर बन पाओगे, इसलिए तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। तभी एक और लड़की आती है जिसकी उम्र 16 साल की है। मैं एक प्रीस्ट हूँ और मेरा लेवल 50 है। उसे देखकर रेक्स तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और ये देखकर बाकी प्रीस्ट गुस्सा होने लगते हैं। अबे तुझे छोटी लड़कियां पसंद है क्या, जो तुझे इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है? कागामी भी दूर से ये सब देख रहा था। वो कहता है ये तो चारों तरफ से सुंदर लड़कियों को लेकर जन्नी पर जा रहा है, ऊपर से डेमन किंग को मारने पर जो शोहरत मिलेगी वो अलग। रेक्स कहता है अभी एक पर्सन की जगह और बची है। तभी वहाँ पर एक और सुंदर लड़की आती है। कागामी बोलते हैं कि हाँ, जो करने से मोटिवेशन मिले वही करना चाहिए। जिसके बाद वो एंशिएंट कैबिनेट में पहुंच जाता है। चलो अंधेरा होने से पहले इसे खत्म करते हैं और फिर शाम को मैं सुशी खाऊंगा। अंदर जाते ही उसे एक डेविल मिलता है जो उसे घुर्राने लगता है, पर कागामी एक मुक्के में ही उसे चित कर देता है, जिसमें से उसे 36 सिल्वर कॉइन मिलते हैं और उसने 30 में से एक को मार दिया था। अब वो एक एक करके काफी सारे डेविल्स को मारने लगता है, जिसमें से उसे रेयर ड्रॉप यानी ब्लू डेविल के हॉर्न मिलते हैं, जो कि उतना ही माना एमिट करते हैं जितना कि डीमन करते हैं, और इसलिए ये बहुत महंगे बिकते हैं। पर कागामी को ये नहीं पता था। वो सोच रहा था देखने में तो ये कुछ खास नहीं दिख रहे, पता नहीं ये इतने महंगे क्यों बिकते हैं। अब उसे सिर्फ 15 और डेविल्स को मारना है। उसे सामने एक शैडो दिखती है, पर जब वो जाकर देखता है तो वहाँ पर हीरो और उसकी पार्टी थी। उसके सामने भी डेविल्स आता है, पर रेक्स उसे एक अटैक में ही मार देता है और बाकी लोग उसकी तारीफ करते हैं। टीना बोलती है मुझे लगा था कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। रेक्स कहता है शायद कोई ब्लू डेविल होगा और हमें देखकर डर के भाग गया होगा, और यहाँ कागामी छुपा हुआ था क्योंकि वो इन लोगों के पास नहीं जाना चाहता था और इसलिए वो यहाँ से निकल लेता है। इधर कोरल उन्हें आगे बढ़ने के लिए बोलती है। परना कहती है आप तो कुछ ज्यादा ही जोश में हो, अपना ख्याल रखना प्रिंसेस। कोरल कहती है कि मैं अभी एक सेज हूँ और अभी तुम सबके बराबर हूँ, इसलिए तुम मुझे कानाजुकी कोरल हेक्सार्डिया बुलाओ। परना कहती है ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा है, मैं तुम्हें कोरल बुलाऊंगी और तुम मुझे परना कह सकती हो। टीना कहती है मैं भी आपको कोरल बुलाऊंगी। फिर परना रेक्स से पूछती है कि वैसे हम डंजन में क्यों आए हैं, जबकि डेमन किंग का कैसल तो दूसरी तरफ है, और टीना भी यही सोच रही थी। रेक्स बताता है कि यहाँ पर एक हिडन चैम्बर है जिसके बारे में सिर्फ रॉयल फैमिली को पता है। इन क्रेश को फॉलो करके वहाँ पर पहुंचा जा सकता है। परना पूछती है लेकिन हमें वहाँ पर मिलेगा क्या? एक लेजेंडरी सीक्रेट सोर्ड जो कि लेवल 90 या फिर उससे ऊपर के हीरो ले सकते हैं। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं। रेक्स कहता है कि वो एक अनलिमिटेड वेपन है जो कि पहले किसी हीरो ने यूज नहीं किया। परना पूछती है पर फिर रॉयल फैमिली ने इसे अपने पास क्यों नहीं रखा? अगर वो पहले ही इसे किसी को दे देते तो डेमन किंग बहुत पहले ही खत्म हो जाता। रेक्स समझाता है कि हीरो का रोल काफी रेयर तो है, पर वो यूनिक नहीं। काफी सारे हीरोज हो सकते हैं और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो डेमन किंग को हराएगा, और इसीलिए उन्होंने इसे यहाँ पर रखा। वो लोग रॉयल फैमिली में किसी हीरो के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि सिर्फ रॉयल फैमिली वालों पर ही भरोसा किया जा सकता है। टीना पूछती है कि फिर आपको इसके बारे में कैसे पता? रेक्स कहता है कोरल इस किंगडम की प्रिंसेस है और राजा अपनी बेटी को मरने नहीं देना चाहते थे, और इसलिए जब मैंने उन्हें ये बताया कि हम लोग पार्टी बना रहे हैं तो उन्होंने खुशी खुशी मुझे स्वॉर्ड के बारे में सब बता दिया। रेक्स कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है एक हीरो, एक सेज और एक लेजेंडरी स्वॉर्ड, अब तो उस डेमन किंग का हारना पक्का है, इसलिए चलो इस दुनिया की सालों पुरानी इच्छा को पूरा करते हैं। टीना कहती है हमें सच में एक ओसम पार्टी को ज्वाइन किया है। परना कहती है हाँ, शायद हमारी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि स्वॉर्ड के लिए यहाँ पर आई हुई थी, और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। इधर डेविल्स ने कागामी को चारों तरफ से घेर रखा था, पर वो उन सबको काफी आसानी से मार देता है, जिनसे उसे 950 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। अब उसे 2 और मारने थे, लेकिन वो हैरान था कि इस डंजन में कुछ ज्यादा ही मोशन मिल रहे हैं। वो एक डेविल को मारते हुए बोलते हैं नॉर्मली हालातों में मुझे सिर्फ 10 को मारने में 1 घंटा लग जाता था। तभी वहाँ से एलिस भागते हुए जाती है। कागामी उसे देखकर चिल्लाता है अरे रुको, वो जगह सेफ नहीं है। पर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो मोस्टर उस लड़की को कुछ नहीं कह रहे, वो उन सभी को एक ही बार में मार देता है। इधर हीरो भी मोस्टर को मार रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मोस्टर आ रहे थे। परना बताती है कि मैंने सुना था लेवल 70 के ऊपर कम से कम 4 एडवेंचर के बिना यहाँ पर आना खतरनाक होता है। लगता है कि ये बात सच थी। रेक्स एग्री करता है पर ये कुछ ज्यादा ही था। कोरल उसे हील करने के लिए टीना को शुक्रिया बोलती है और रेक्स को हील करने को कहती है। उसे हील करते हुए टीना बताती है कि मेरा माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और हमें अभी भी काफी दूर जाना है। वो हैरान थे कि परना को लड़ाई में बिल्कुल भी चोट नहीं आई और उसकी तारीफ करती है। परना बताती है कि मैं सिर्फ एक मेज हूँ, लेकिन मुझे डंजन में जाना और अकेले मोस्टर से फाइट करना काफी पसंद है। कोरल उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ा। रेक्स कहता है चिंता मत करो, तुमने काफी अच्छा काम किया। वो आगे इशारा करते हुए बोलते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर लेजेंडरी सूट को रखा गया है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर वही लड़की थी। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? कोरल कहती है इसके अंदर से काफी पावरफुल माना निकल रहा है। उसे देखकर रेक्स समझ जाता है कि वो एक डीमन है और इसी वजह से डंजन में इतने सारे मोस्टर आ रहे थे। रेक्स देखते है कि वहाँ पर सीक्रेट सूट नहीं है। वो एलिस पर चिल्लाता है कि तुमने सीक्रेट सूट के साथ क्या किया, तुमने वो सूट कैसे चुराई? एलिस बोलती है मैंने कुछ नहीं किया,
परना कहती है मुझे नहीं लगता कि वो सूट को छुपा सकती है, पर फिर भी अब रेस गुस्से में बोलता है डीमंस हमारे दुश्मन हैं और हमारे पास कोई चांस नहीं है, इसलिए चाहे ये बच्ची ही क्यों ना हो मैं इस पे कोई रहम नहीं करूंगा। वो अपनी सूट निकालकर उस पर अटैक करने लगता है। वहीं बाकी सब भी अपने सबसे पावरफुल अटैक करते हैं, जिससे वहाँ पर धमाका होता है और यहाँ पर कागामी ने टाइम पर आकर उसे बचा लिया था। वो बोलता है एक बच्ची पर तुम सब मिलकर अटैक कर रहे हो, इतनी घटिया बात है। रेक्स पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम उसके साथ हो? कागामी कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजरता हुआ एक विलेजर हूँ। रेक्स कहता है एक विलेजर्स, तुमने हमारे अटैक कैसे ब्लॉक किए? तुमने कौन सा आइटम यूज किया? कागामी कहता है असल में मैंने उन्हें हाथों से पकड़कर क्रैश कर दिया था। ये सुनकर रेक्स कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, एक विलेजर में ऐसी ताकत नहीं होती, तुम झूठ बोल रहे हो। कागामी कहता है तुम्हें ऐसा लगेगा ही, इसलिए वो अपना स्टेटस दिखाता है कि वो सच में एक विलेजर है। कोरल पूछती है पर तुम उस बच्ची को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो? देखो उसके सर पर हॉर्न्स है, ये उसके डीमन होने की निशानी है। कागामी बात को छुपाते हुए बोलता है अरे ये तो बस उसका स्टाइल है, उसने तो बस हेयर एक्सेसरीज पहन रखी है। सही कहा ना छोटी बहन? कोरल कंफ्यूज होकर बोलती है कि ये तुम्हारी छोटी बहन है। कागामी झूठ बोलते है कि हाँ, और उसे काफी सारे ब्लू हॉर्न्स दिखाता है कि हमने एक क्वेस्ट लिया था और इसलिए हमारे पास काफी हॉर्न्स इकट्ठा हो गए थे। टीना बोलती है अच्छा, तो इसी वजह से इतना पावरफुल माना सेंस हो रहा था। वो उसे अपना कंप्लीट क्वेस्ट दिखाता है। रेक्स बोलता है चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, पर ये बताओ कि तुम्हारी बहन इस रूम में क्या कर रही है और यहाँ पर जो सीक्रेट स्वॉर्ड थी उसका क्या हुआ? कागामी पूछता है सीक्रेट स्वॉर्ड? फिर उसे याद आता है कि माफ करना, वो तो मैंने ले लिया था। मैं इस कैप्रिन में काफी समय पहले आया था और तब मैंने इसे ले लिया था, पर मैंने उसे मार्केट में मर्चेंट को बेच दिया। वो कहता है तुम लोग अब जाके बता रहे हो कि वो कितनी इम्पोर्टेंट है। रेक्स गुस्से में बोलते है कि वो रॉयल फैमिली की जनरेशन स्वॉर्ड थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कागामी माफी मांगते हुए बोलते है रॉयल फैमिली क्या वो राजा की थी? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, माफ करना, मुझसे गलती हो गई। रेक्स कहता है उस सीक्रेट स्वॉर्ड में एंशिएंट मेज का माना भरा हुआ था, सिर्फ हीरो रोल वाला ही उसे निकाल सकता है। कागामी बोलते हैं हाँ, वो सच में काफी भारी थी, उसे निकालने में मेहनत लगी, पर फिर मैंने उसे निकाल लिया। तुम झूठ बोल रहे हो, एक विलेजर ऐसा नहीं कर सकता। तभी कागामी एक बड़ा सा स्टोन उठाता है और अपना लेवल दिखाता है। ये देखकर रेक्स की फट जाती है, तुम्हारा लेवल इतना है, आखिर तुम इस लेवल तक कैसे पहुंचे? तुम एक विलेजर हो। कागामी कहता है सिंपल सी बात है, रोज मोस्टर से फाइट करते करते। रेक्स कहता है पर मैं भी तो रोज फाइट करता हूँ, बल्कि मैंने तो सबसे ज्यादा मोस्टर मारे होंगे। कागामी कहता है अरे हाँ हाँ, तुम्हारा तो काम ही मारना है। कोरल गुस्से में बोलती है वो सीक्रेट स्वॉर्ड रॉयल फैमिली की प्रॉपर्टी थी, मतलब तुमने मेरे घर का खजाना चुराया है। कागामी कहता है कि उसे पैसे देकर सेटल नहीं कर सकते। कोरल साफ मना कर देती है कि वो स्वॉर्ड डीमन किंग को हराने के लिए थी, उसकी कोई कीमत नहीं है। कागामी कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? उसे ऑफर करती है कि क्या वो हमारी पार्टी ज्वाइन करेगा और डीमन किंग को हराएगा, पर वो साफ मना कर देता है। रेक्स हैरानी से पूछते हैं पर क्यों? तुम्हारी एबिलिटी के साथ तुम्हारी जिंदगी का क्या मकसद है? तुम तो अकेले ही उस डीमन किंग को हरा सकते हो। कागामी कहता है कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं तो बस रोज का गुजारा करने के लिए पैसे कमा रहा हूँ और मैं डीमन किंग को हंट करने का काम नहीं करना चाहता। ऐसे काम मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ, और वैसे भी डीमन किंग ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कोरल पूछती है कि जो लोग तकलीफ में है तुम्हें उनकी मदद नहीं करनी, कि तुम्हें अमीरी और शोहरत नहीं चाहिए? अमीरी तो चाहिए पर शोहरत का इतना शौक नहीं, और वैसे भी जो लोग मुझे दुखी मिलेंगे उनकी मदद मैं जरूर करूंगा। कोरल कहती है लड़ने के लिए ये रीजन काफी होना चाहिए, और अगर ये भी काफी नहीं है तो जब डीमन किंग हार जाएगा तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। ये सुनकर रेक्स को झटका लगता है, पर कागामी उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है। पहाड़ में जाए तेरी सुंदरता। कोरल कहती है कि तुम ऐसा कुछ हासिल नहीं करना चाहते जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। कागामी कहते हैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी डीमन किंग को हराना मुझे कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है, पर जो बात तुमने पहले कही थी लोग तकलीफ में है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जताना चाह रहे हो कि सही और गलत की पहचान सिर्फ तुम्हें है और बस तुम ही हो जिन्हें लोगों की परवाह है? फिर वो एलिस को लेकर यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए रेक्स के कान में बोलता है ये दुनिया कैसे काम करती है, अभी इसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। बाहर आते आते रात हो गई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो रात होने से पहले अपना काम पूरा निपटा लेगा। अब वो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी एलिस बोलती है रुको, मैं तुम्हारे जैसा ही कोई ढूंढ रही थी, प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वो हैरान होता है और एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है।